सज्जन है, न कोई दुर्जन है। ये तो पूरी की पूरी नगरी संतों से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ महारानी भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये मिथिला की पावन भूमि है, जिस भूमि की ओर भगवान राम यात्रा करते हैं। लेकिन उसके पहले बाबा तुलसी जी थोड़ा दर्शन कराते हैं। जग मंगल गुण गाव राम के, 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 जग मंगल गुण आश्रम में कोई तपस्वी तप करता हुआ नहीं दिखता, कोई जपी जप करता हुआ नहीं दिखता, कोई याज्ञिक यज्ञ करता हुआ नहीं दिखता। वहाँ गंगा जी बहती है पर बड़ी रुक रुक करके बहती है। वहाँ पशु पक्षी गीत नहीं गाते, वहाँ हवा भी बड़ी रुक रुक करके बहती है। वहाँ के सारे पौधे सूख गए हैं और उसी आश्रम के कुटिया के द्वार पर कोई है, पत्थर सा बना बैठा है, आकार मनुष्य की जैसा है लेकिन बिल्कुल पत्थर सरीखा बना बैठा है। उन्हें किसका आश्रम है? आज भगवान राम ने जब उस आश्रम को देखा, बहुत सारे प्रश्न मन में उठे और गुरुदेव से जिज्ञासा कर दी भगवान राम ने। सरकार राम जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो गुरुदेव से पूछ जरूर लेते हैं, तो गुरुदेव समाधान कराते हैं। बाबा तुलसी यहाँ पर लिखते हैं,
आश्रम है। गुरुदेव बताते हैं गौतम नारी श्राप बस, ये महर्षि गौतम ऋषि जी का आश्रम है। और बेटा राम, ये जो पत्थर देख रहे हो ना तुम, ये कोई और नहीं, गौतम नारी देवी अहिल्या जी है। एक बार अपराध हो गया, गलती से गलती हो गई, परिणाम में महाराज महर्षि बड़े नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। देवी अहिल्या ये ब्रह्मा जी की सबसे सुंदर कृति है। ब्रह्मा जी ने एक बार बैठ करके एक सुंदर नारी का निर्माण किया और कहते हैं एक नारी में जितनी सुंदरता होनी चाहिए ना, वो सारी सुंदरता उन्होंने उस नारी में भर दी। एक नारी जितनी सद्गुण और शीलवान होनी चाहिए, वो सारे गुण, वो सारा शील उन्होंने उस नारी में भर दिया। वो सर्वगुण संपन्न थी। और जब उसकी रचना हो गई तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया अहिल्या। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरी पुत्री है, ये इतनी विशेष है, इतनी अद्भुत है, तो इसको धारण करने वाला पुरुष भी उतना ही विशेष होना चाहिए। कहते देवराज इंद्र को जब पता लगा तो वो बार बार ब्रह्मा जी से कहते थे कि देवी अहिल्या का ब्याह हमसे करा दीजिए। तो ब्रह्मा जी कई बार डांट देते देवराज इंद्र को कि ये देवी वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए बनी हुई है, इसको धारण करने वाला पुरुष श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी खोज ही रहे थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे कराऊं। तो उस समय एक बार नजर पड़ी श्री गौतम ऋषि जी के ऊपर और देवी अहिल्या का विवाह महाराज गौतम ऋषि जी के साथ हो गया। लेकिन देवराज इंद्र के मन में वो दोष था और एक दिन ऐसा अपराध हो गया कि देवराज इंद्र गौतम ऋषि जी की अनुपस्थिति में उन्हीं का वेश बना करके देवी अहिल्या के कुटिया में प्रवेश कर गए। देवी अहिल्या को लगा कि महाराज स्वामी पधारे स्नान कर, तो कुछ सेवा के भाव से आगे बढ़ी और वही अपराध हो गया, गलती से गलती हो गई। और ऐसे में जब पातिव्रत्य भंग हो गया और जब गौतम ऋषि जी को इस बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया कि देवी तुमने शील गवा दिया अपना, मैं तुम्हें श्राप दूं, तुम शीला बन जाओ, पत्थर बन जाओ। और गौतम ऋषि जी के श्राप के कारण देवी अहिल्या पत्थर बन गई। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि देवी अहिल्या पत्थरवत बन गई, यानी पत्थर जैसी बन गई। पत्थर बनी ये नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी श्री रघुनाथ जी को मनुष्य की राम की भूमिका में देखते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को भगवान राम के रूप में देखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि अहिल्या जी पत्थर बन गई और भगवान के चरण रज के स्पर्श से उनका उद्धार हो गया। लेकिन वाल्मीकि जी ये लिखते हैं कि देवी अहिल्या पत्थरवत हो गई, माने जब अपराध हो गया वो इतनी ग्लानि से भर गई। जैसे होता है ना, कभी किसी से कोई गलती हो जाए, उसको अपनी गलतियों का जब एहसास हो जाए, या फिर कोई घर का परिजन मर जाए तो उसके वियोग में कुछ लोग पत्थर जैसे बन जाते हैं ना, कुछ बोलते नहीं, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, कुछ समझते नहीं, बस बैठे रहते हैं। तो हम लोग कहते पत्थर जैसे हो गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं वो स्थिति देवी अहिल्या की बन गई। लेकिन जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुरूप चल रहे हैं तो जो भाव बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है वो यही है कि देवी अहिल्या जी पत्थर बन गई। और ऐसे में जब विश्वामित्र जी ने सारी घटना सुनाई और कहा राम, गौतम ऋषि जी ने यह कहा था कि जब रघुनंदन राम के चरणों का स्पर्श होगा तो उनकी कृपा से आपका उद्धार हो जाएगा। तो बेटा राम आगे बढ़ो, देवी अहिल्या का उद्धार करो। भगवान राम यहाँ पर बड़ा संकोच करते हैं। राम जी कहते गुरुदेव, मैंने अपनी इच्छा से कभी भी किसी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं किया और देवी अहिल्या ऋषि पत्नी है और ऋषि पत्नी को मैं चरणों से स्पर्श करूं, यह दोष है, ये पाप है। और गुरुदेव मुझे पाप का बड़ा भय लगता है। भगवान राम जी कह रहे मुझे पाप का भय लगता है। इसलिए हमको भी एक बात समझनी चाहिए। कहते ना कि कोई महात्मा थे, कहते थे बाप का भय रखो न रखो, पाप का भय रखो, यानी पाप से बचे रहो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा बरोगे। भगवान राम कहते गुरुदेव मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पाप लगेगा और मुझे पाप का भय लगता है। तो भगवान राम मना करते करते पीछे हो गए। तो कहते हैं कि जहाँ सरकार पहले खड़े थे, हवा के माध्यम से वही की चरण रज उड़ करके उस पत्थर को स्पर्श कर गई और भगवान की चरण रज हवा के माध्यम से जब पत्थर को स्पर्श कर गई तो ऐसे में महाराज देवी अहिल्या का उद्धार हो गया और भगवान के चरणों के स्पर्श से नहीं, भगवान के चरण रज के स्पर्श से देवी अहिल्या का उद्धार हो गया।
कितनी अद्भुत बात है ना, जगत की रज आंख में चली जाए तो खुली आंखें भी बंद हो जाती है। एक आध कण आंख में चला जाए ना मिट्टी का, आदमी घंटों तक आंखों को मलता रहता है। जगत की रज आंख में चली जाए तो खुली आंखें बंद हो जाती है, लेकिन जगदीश की चरण रज आंख में चली जाए तो जन्मों से बंद आंखें भी खुल जाती है। आज यही घटना मानस में यहाँ घटी है महाराज। देवी अहिल्या का उद्धार हो गया, भगवान ने कृपा करी। भगवान का बड़ा सुंदर भाव है, कितनी अद्भुत है न देवी अहिल्या जी, बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय का अपना भाव है महाराज। लेकिन अब देखिए कितनी अद्भुत पात्र है देवी अहिल्या जी, कि जिनके लिए स्वयं संत फरियाद कर रहे कि भगवान कृपा करो, और स्वयं भगवान करुणा कर रहे हैं। कितनी अद्भुत रही होगी देवी अहिल्या जी। और भगवान का ये भाव बना कि देखो, जब मैं पत्थर में होता हूँ ना, जब मैं मूर्ति में होता हूँ ना, तो मेरा भक्त भाव से पत्थर से भी मुझको प्रकट कर देता है, निर्जीव पत्थर में भी मुझको प्रकट कर देता है। जब मेरा भक्त अपने भाव से, अपनी भक्ति से पत्थर में भी मुझको प्रकट कर देता है, तो आज मेरी बारी, मेरा भक्त पत्थर बना बैठा है तो उसको मैं प्रकट करूं। तो भगवान ने कृपा करी और आज पत्थर से पुनः देवी अहिल्या को प्रकट कर दिया। इसलिए राम जी के लिए शब्द है भय प्रकट कृपाला, और अहिल्या जी के लिए शब्द है प्रकट भई तप पुण्य सही। देवी अहिल्या को प्रकट किया, बड़ा सुंदर भाव। धन्य है देवी अहिल्या जी, भगवान ने उद्धार किया। और देवी अहिल्या जी बार बार वंदन कर जयकार लगाती है, पतित पावन भगवान राम की जय। तो जोर से बोलो महाराज, पतित पावन भगवान रामचंद्र की। दुनिया का कितना भी बड़ा पतित क्यों ना हो, हर पतित को पावन करने का सामर्थ्य भगवान राम जी में है। श्री सरकार ने उसी समय देवी अहिल्या का उद्धार किया। सरकार वहां से गुरुदेव के साथ आगे बढ़े और आगे यात्रा करते करते भगवान राम अब गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए। जैसे ही गंगा के किनारे भगवान विराजमान हुए, गुरुदेव ने कहा बड़ी लंबी यात्रा हो गई राम, आज यही गंगा किनारे विश्राम करते हैं। तो सरकार बैठे, गुरुदेव बैठे, गुरुदेव के चरण सेवा सरकार कर रहे थे और वही गंगा जी कलकल निनाद करते हुए प्रवाहित हो रहे थे। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा, बेटा राम, जानते हो ये गंगा जी जो कलकल निनाद करते हुए बह रही है, इन गंगा जी को इस धरा पर अवतरित करने में तुम्हारे पूर्वजों का बड़ा योगदान रहा बेटा। तुम्हारे पूर्वजों का पूरा समाज, पूरा विश्व हमेशा ऋणी रहेगा कि उनके त्याग और उनके तप बल से श्री गंगा जी इस धरा पर अवतरित हुई। राम, क्या तुम जानते हो तुम्हारे वंश में कितने प्रतापी राजा हुए, कितने अद्भुत राजा हुए, जिन्होंने तप बल से, मनोबल से, व्रत बल से, निष्ठा बल से, आत्मिक बल से, अनेकों बल से जिन्होंने विजय प्राप्त करी, ऐसे बड़े बड़े अद्भुत राजा तुम्हारे रघुवंश में हुए। धन्य हो राम कि ऐसे रघुकुल में तुम्हारा प्राकट्य हुआ, तुम्हारा अवतार हुआ। और बड़ी सुंदर चर्चा वहां पर हुई। रघुनाथ यह जिज्ञासा प्रकट करता है कि गुरुदेव, मैं जानता हूं लेकिन आज आपके मुखारविंद से अपने पूर्वजों की कीर्ति को मैं सुनना चाहता हूं। तो गंगा का बड़ा सुंदर किनारा था, कलकल निनाद कहते हुए मैं भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही थी और उसके किनारे पर गुरुदेव विश्वामित्र जी बैठे और कहने लगे, राम, जानते हो तुम्हारे वंश में बड़े अद्भुत राजा हुए। और देखो, जब हम रघुकुल राघवेंद्र सरकार की कथा सुन रहे हैं तो उनके वंश में कौन कौन से राजा हुए, सभी राजाओं की तो चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन राजा हुए उनके थोड़े बहुत नाम तो हमको याद होने चाहिए ना। तो इसीलिए एक छोटी सी चर्चा हम लोग करेंगे और मुझे उम्मीद है आप सारे नाम याद रखिएगा, क्योंकि दोबारा मैं आपसे पूछूंगी और अब की बार जरूर पूछूंगी। और बीच में कोई सो गया हो तो जोर का धक्का दे दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है, इसलिए उसने बहुत जल्दी सुन लिया, दे भी दिया धक्का। तो राम जी के वंश में बड़े अद्भुत प्रतापी राजा हुए। राम जी के वंश में सबसे पहले जो प्रतापी राजा रहे अनगिनत हुए, उनमें से जो प्रमुख रूप से नाम आते हैं वो ये है कि राम जी के वंश में राजा नृग हुए। कौन हुए? नृग। नाम याद रखिएगा, सही में पूछेंगे आपसे। नृग हुए। नृग के बाद नभग हुए। नभग के बाद नाभा हुए। नाभा के बाद अम्बरीश हुए। कौन हुए? अम्बरीश। अम्बरीश के बाद
महाराज इक्ष्वाकु हुए। कहते हैं ये वही इक्ष्वाकु राजा है जिन्होंने अयोध्या नगरी की स्थापना करी थी। तो इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के बाद महाराज यवस्वान हुए। यवस्वान राजा को संतान नहीं हो रही थी। संतों ने 10 दिन तक यज्ञ किया। यज्ञ करके जल को अभिमंत्रित किया और उस अभिमंत्रित जल को राजा यवस्वान को देकर के कहा, इसको अपनी पत्नी को पिला देना, पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुमको संतान की प्राप्ति होगी। अभिमंत्रित जल लेकर के राजा यवस्वान घर पहुंचे, पर थोड़ी सी गलती हो गई। जिस अभिमंत्रित जल को इनको अपने पत्नी को पिलाना था, गलती से उसी अभिमंत्रित जल को राजा यवस्वान पी गए तो गर्भवता हो गए। अब इनकी पत्नी पी करके गर्भवती होने वाली थी, ये पी करके गर्भवता हो गए। तो इनके गर्भ से पेट को काट करके बच्चे का जन्म हुआ। ये पहली सर्जरी थी महाराज। और जब बच्चे का जन्म हुआ, स्वर्ग से देवराज इंद्र आ गए। 2 उंगलियां बच्चे के मुख में धर दी नहीं, तो बच्चा चुसुर चुसुर करते हुए दूध पीने लग गया। तो नाम पड़ गया मानधाता। यवस्वान के बेटा हुए मानधाता। मानधाता की यहाँ संतान हुई जिसका नाम था बाहुक। कहते हैं बाहुक को कोई संतान नहीं हो रही थी। बड़े लंबे समय के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, पर कुछ राक्षसों को डर लगा कि बाहु कितना बलवान है, इसका बेटा कितना बलवान बनेगा। इसलिए उनकी पत्नी को गर्भावस्था में जहर पिला दिया। पर वो बालक इतना अद्भुत था, जहर के बाद भी बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ और वो बच्चा जहर के साथ पैदा हुआ। तो कहते हैं जहर का एक नाम गर भी है और वो बच्चा गर के साथ पैदा हुआ, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया सगर। क्या नाम रखा गया? बाहु के बेटा हुए सगर। कहते हैं राजा सगर को बहुत सी संतानें हुई और सगर राजा के अनेकों संतान ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए जब वे कपिल भगवान के आश्रम तक पहुंचे, उन्होंने पाताल तक खोद दिया अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए। और जब पाताल तक खोद दिया जमीन को, तो ऐसे में आगे जाकर के वहीं पर पानी भर गया। तो कहते वहीं पर समंदर का निर्माण हो गया। अब सगर के बेटों ने खोदा है, वहीं पर समंदर बना है। सगर के बेटों ने खोदा है, इसलिए समंदर का एक नाम सागर भी है, क्योंकि सगर के बेटों ने खोदा है। तो सगर हुए। सगर जी के बाद महाराज दिलीप हुए। दिलीप के बाद महाराज अंशुमान हुए। अंशुमान के बाद महाराज भगीरथ जी हुए। और आप जानते हैं भगीरथ जी के तपस्या के बल पर देवी गंगा जी धरा पर अवतरित हुई, लेकिन केवल अकेले भगीरथ जी महाराज जी के तप से नहीं हुए। कहते हैं महाराज दिलीप और महाराज अंशुमान, इनके जीवन की भी तपस्या रही, इनका भी जीवन तपस्या में गया। 3 पीढ़ियां लग गई और 3 पीढ़ियों के बाद फिर भगीरथ जी महाराज जी के तपस्या के परिणाम में देवी गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकल करके महादेव की जटा में समाई और महादेव की जटा से हिमालय की गोदी से लेकर के वो बह पड़ी महाराज। और कितनी अद्भुत बात, महादेव ने गंगा जी को अपनी जटा में धारण किया। जो काम किसी से नहीं बना वो काम महादेव ने कर दिया। आप जानते हैं महादेव जी गंगा जी कौन लगते हैं? गंगा जी और माता पार्वती जी दोनों बहनें हैं, हिमवान की बेटियां हैं। पार्वती जी और गंगा मैया दोनों बहनें हैं। अब पार्वती जी का विवाह महादेव के साथ हो गया और गंगा जी पार्वती जी की बहन है, तो महादेव जी के कौन हो गए? कौन हो गए? तो जो काम किसी से नहीं बना ना, वो काम महादेव ने कर दिया। सालियां किसी की पकड़ में आती नहीं है, तो महादेव ने अपने साली को अपनी जटा में बांध के रखा कि बहुत उछलती हो, ठीक से बैठो, ढंग से बैठो। बाद में जब बांध दिया, महादेव प्रवाहित नहीं कर रहे थे, तो भगीरथ जी ने फिर तब किया। तब महादेव ने करुणा करी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। महादेव ने करुणा करी, अपनी एक जटा को खोला और श्री गंगा जी को प्रवाहित किया। तो भगीरथ जी महाराज जी के रथ के पहियों के 2 पहियों के बीच में जो धारा बही, उसी धारा का नाम भागीरथी गंगा जी है। तो वे भगीरथ जी राम जी के वंश में हुए। भगीरथ जी के बाद महाराज खटवांग हुए। खटवांग के बाद महाराज रघु हुए। रघु के बाद महाराज अज हुए। अज के बाद महाराज दशरथ जी हुए और दशरथ जी के घर पे भगवान राम हुए। तो ये पूरी राम जी की वंशावली है। आपको सुना दी, पूरी की पूरी सुना दी। अब आपको याद हो गई होगी। तो आपकी बारी, अब हम पूछते। तो सबसे पहले वाले राजा कौन से हुए? इसलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनना।
सबसे पहले वाले राजा कौन से हुए? हाँ, कौन से हुए? सही बोल रहे। पहले वाले राजा नृग, नृग के बाद नभग, नभग के बाद नभग के बाद नभग के बाद नाभा, नाभा के बाद इतनी जल्दी गाड़ी अटक गई। नाभा के बाद इधर वाली माता है, बोलो। अम्बरीश, अम्बरीश के बाद इसका मतलब सो रहे थे आप लोग। एक बार फिर बताओ, अब की बात ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर पूछेंगे। पहले राजा हुए नृग, नृग के बाद नभग, नभग के बाद नाभा, नाभा के बाद अम्बरीश, अम्बरीश के बाद इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद यवस्वान, यवस्वान के बाद मानदाता, मानदाता के बाद बाहुक, बाहुक के बाद सगर, सगर के बाद दिलीप, दिलीप के बाद अंशुमान, अंशुमान के बाद भगीरथ, भगीरथ के बाद खटवांग दीर्घबाहु चरगुस्तस्मात् पृथुश्रवः, उसके बाद अज हुए, अज के घर पे दशरथ जी हुए और दशरथ जी के घर पे भगवान श्री राम। अब फिर बता दिया, अब पूछे इधर लोग हाथ जोड़ रहे हैं, बस हो गया। तो बड़ा अद्भुत रघुकुल रहा महाराज और भगवान राम। आज बड़ी सुंदर गंगा जी के किनारे ये दिव्य चर्चा चल रही है। अब सरकार विश्राम हो गया, रात्रि बीत गई, महाराज गुरुदेव विश्राम पा गए। फिर रघुनंदन सेवा करते करते सो गए, फिर लक्ष्मण जी महाराज सेवा करते करते सो गए। सबसे देर से लक्ष्मण जी सोए, लेकिन सबसे पहले श्री लक्ष्मण जी महाराज जागे। तीनों ने गंगा स्नान किया और भगवान गुरुदेव के साथ फिर वहां से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और बड़ा दिव्य दर्शन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, क्योंकि मुहूर्त अब नजदीक आता जा रहा है। महाराज आप सब लोग भी इतनी तैयारी के साथ बैठे हो, भाऊजी भी बैठे हैं विवाह के प्रसंग का दर्शन करने के लिए, इसलिए अब विलंब न लगाते हुए थोड़ा गति से कुछ प्रसंग छोड़ने पड़ेंगे, उसके लिए पहले क्षमा चाहते हैं। और इसी के साथ अब हम विवाह महोत्सव की ओर थोड़ा बढ़ते हैं और भगवान राम गुरुदेव के साथ अपूर्वतम भाव के साथ महाराज मिथिला की पावन भूमि में सरकार प्रवेश करते हैं। जैसे ही राजा जनक जी महाराज जी को खबर मिली कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो कुछ मंत्रीगणों को साथ में लेकर के, कुछ समाज को साथ में लेकर के स्वागत के लिए वो दौड़े, क्योंकि संत नगर में पधारे तो भाग्य, आंगन में पधारे अहोभाग्य और घर में पधारे तो परम सौभाग्य। लेकिन उसके बाद उनके सानिध्य का लाभ न ले, उनके सत्संग का आनंद न ले तो ये परम दुर्भाग्य। और जनक जी तो विदेह राज है, ज्ञानी है। सुखदेव जी महाराज जी जैसे विदेह संत भी जिनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हो, वे जनक जी साधारण तो नहीं हो सकते, बड़े विवेकवान है, राजर्षि है महाराज, अद्भुत जीवन है उनका। और जैसे ही श्री विश्वामित्र जी महाराज जी ने आज जाना और उन्होंने वो प्रतिज्ञा करी थी, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज सोई तोरा। जनक जी महाराज जी बड़े विवेकी है। माँ जानकी जी उनके लिए लिखती है, पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मुनि मुकुट मिलिस पद पीठा। सीता जी कहते हैं कि मेरे पिता जनक जी महाराज जी की मैं क्या बड़ाई करूं। मेरे पिता जनक जी महाराज जिस चौकी पे अपने चरण रखते हैं ना, उस चरण रखने की चौकी पर न जाने कितने कितने चक्रवर्ती सम्राटों के मुकुट के मणि टिक जाते हैं। मेरे पिता राजा भी है, महर्षि भी है, रहते राजा है, लेकिन जीवन उनका साधु सा है, इसलिए उनके लिए राजर्षि शब्द का संबोधन किया जाता है। बड़े अद्भुत है जनक जी महाराज। किसी ने पूछा, अगर जनक जी महाराज इतने ज्ञानी हैं, इतने विवेकवान हैं, इतने अद्भुत है, तो फिर श्री जनक जी महाराज जी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या बोले, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की कि जो कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के गले में मेरी बेटी वैदेही माला पहनाएगी। अरे अगर ज्ञानी है तो विचार करना चाहिए था कि अगर इस शिव धनुष को कोई अंधा, लंगड़ा या लूला व्यक्ति उठा लेता तो क्या उसी के साथ सीता का ब्याह करा देते? सोचना तो चाहिए था। तो कहते हैं जनक जी महाराज ने जो प्रण किया ना, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। जनक जी महाराज ने यूं ही निर्णय नहीं लिया कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के गले में मेरी बेटी वैदेही माला पहनाएगी। कहते हैं मानस में तो ऐसा प्रसंग नहीं है, पर अन्य संत ये भाव लिखते हैं। और ऐसा सुना है संतों के द्वारा कि जिस समय जनक नगरी में बड़ा अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी तो ऐसे में फसल नहीं आ रही थी।
जिसके चलते नगर निवासियों का जीवन बड़ा कठिन हो गया। कोई व्यवस्था नहीं, जीवन किस पर निर्वाहन करे। और ऐसे में श्री जनक जी महाराज जी ने जब देखा कि मेरी प्रजा बड़ी दुखी है, तो वे गुरुदेव अष्टावक्र जी के पास गए। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव ये अकाल मिटता नहीं, वर्षा होती नहीं, जमीन उपजाऊ बनती नहीं, मेरी प्रजा बहुत दुखी है। और जिस राज्य की प्रजा दुखी हो और तो उस राजा की उपस्थिति में अगर प्रजा दुखी हो तो ऐसे में राजा को बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। गुरुदेव मैं अपनी प्रजा को कैसे सुखी करूं, अकाल कैसे मिटेगा। तो गुरुदेव अष्टावक्र जी ने आदेश दिया कि राजन सारे सोने के आभूषणों को पिघला करके एक बड़ा सा हल बनाओ और उस हल को अपनी रानी के साथ दोनों मिलकर के खेत में चलाओ। लेकिन वो हल तब तक चलाना है जब तक वो हल खुद ब खुद रुक नहीं जाता। अपने मन से मत रुकना, किसी कारण से मत रुकना। जिस समय जहां पर वो हल खुद रुक जाए बस समझ जाना वही तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और जैसे ही गुरुदेव ने आदेश किया, गुरु वचनों पर भरोसा करके जनक जी महाराज जी ने सारे सोने के आभूषणों को पिघला करके एक सोने का हल बनाया। देवी अपनी पत्नी के साथ अर्धांगिनी के साथ जनक जी महाराज उसी हल को लेकर के खेत में चलाते हैं। पूरी मिथिला के नगर निवासी दृश्य का दर्शन करते हैं, सबके नेत्र सजल हो गए। आज हमारे राजर्षि राजन आज खेत में हल चला रहे हैं और वो हल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कहते हैं 2 दिन 2 रात्रि हो गई, हल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 5 दिन 5 रात्रि हो गई, हल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 8 दिन 8 रात्रि हो गई, हल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे ही 8 दिन पूरे हो गए और नवमी का दिन आया, 9वां दिन आ गया तो सूर्य उदय के साथ साथ ही ऐसी अद्भुत घटना घटी, सबके नेत्र खुले के खुले रह गए महाराज कि वो हल चलते चलते आज 9वें दिन में मंगल में बेला में वो हल एक जगह पर जाकर के रुक गया। जनक जी महाराज जी को गुरुदेव का वचन याद आया कि जहाँ पर हल खुद रुक जाए वही समाधान मिल जाएगा। और जैसे हल रुका, जनक जी महाराज जी ने उसी समय सेवकों को आदेश दिया कि इस जगह को खोदा जाए। और जैसे ही जनक जी महाराज जी के कहने पर उस जगह को खोदा गया तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। उसी स्थान से, उसी जगह से, जमीन से महाराज भगवती परांबा शक्ति स्वरूपा माँ भगवती जानकी जी का जमीन से प्राकट्य हो गया। अपनी अष्ट सखियों के साथ जयकार होने लग गया। बोले जगदम्बा की जय हो। अम्बा बैठा उदय उदय आई भवानी तुझ्या कृपेने तारशी भक्ताला, आई भवानी तुझ्या कृपेने तारशी भक्ताला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, अगाध महिमा आई कृपा तुझी माझ्यावरी झाली ओराडली, आई कृपा करी माझ्यावरी झाली ओराडली, अंबे गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला ये। जयकार लगाने में कंजूसी करते हैं। हाँ, तो हाथ में बड़े शस्त्र है महाराज, एक बार जयकार जोर से लगाओ, एक आध पड़ जाएगा नहीं तो। बोल अम्बे मात की जय, बोल जगदम्बा मात की जय। तो श्री सीता जी का प्रागट्य हुआ, हल की नोक से जन्मे इसलिए नाम सीता, जमीन से प्रकट हुई इसलिए जानकी, मिथिलेश महाराज की पुत्री है इसीलिए मैथिली, और विदेहराज की पुत्री है इसीलिए वैदेही। इस तरह से अनगिनत नाम रखे गए भगवती माता जानकी जी के। और कितना अद्भुत सहयोग है। अभी 2 दिन के बाद सीता नवमी आने वाली है। इस प्रसंग को हम सुन रहे हैं ना, अब वही घटना अभी 2 दिन के बाद, और शायद उसी दिन यहाँ जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो बड़ा सुंदर ये सुखद सहयोग है, राम कथा है, सीता नवमी आने वाली है, और उसी प्रसंग को अब हम लोग यहाँ पर सुन रहे। बाबूजी जाते जाते वही बोल के गए कि अभी 2 दिन बाद सीता नवमी आने वाली है।
वो तो कह रहे थे कि हम 9:30 बजे तक बैठेंगे क्योंकि ज़्यादा समय बैठना नहीं होता, लेकिन कथा होती है ऐसी, महाराज पकड़ ही लेती है, उड़ के कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो बैठे रहे 11:30 बजे तक। पर बड़ा सुंदर है। एक बार बाबूजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारी ओर। तो बड़ा सुंदर दर्शन भगवती सीता जी का प्राकट्य हुआ और ऐसे में श्री सीता जी धीरे धीरे बड़ी हुई और लगभग 5 वर्ष की थी माता जानकी जी। और ऐसे में कहते हैं एक बार श्री सीता जी पूजा घर में गई पूजा करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि पूजा घर में जो शिव धनुष है ना, पिनाक शिव धनुष है, वो रखा हुआ है और उसके नीचे बहुत धूल है, मिट्टी है, पुराने सूखे फूल पड़े हुए हैं। तो जैसे ही देखा सीता जी को आश्चर्य लगा कि मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि यह धनुष्य उनका आराध्य है, उनके लिए पूजनीय है, और उपास्य होने के बाद भी उसके नीचे इतनी धूल मिट्टी, कोई साफ क्यों नहीं करता। सीता जी को लगा कोई बात नहीं, किसी और को समय न मिलता हो, मैं कर देती हूँ। और उसी समय 5 वर्ष की जानकी जी ने खेल खेल में एक हाथ से धनुष्य उठा दिया और दूसरे हाथ से नीचे पोछा लगा दिया। जिस धनुष्य को 10,000 हाथियों का बल रखने वाले राजा नहीं उठा सकते थे, उसी धनुष्य को 5 वर्ष की सीता जी ने खेल खेल में एक हाथ से उठा दिया। महाराज कहते हैं जब सफाई करके सीता जी चली गई तो बाद में श्री जनक जी महाराज पूजा घर में पहुंचे और उन्होंने देखा तो उनको आश्चर्य लगा कि आज धनुष्य के नीचे पोछा लगा हुआ है। उन्होंने आश्चर्य से दासियों को बुलाया, कहा कि यहाँ आज धनुष्य के नीचे पोछा किसने लगाया, मंदिर में कौन आया था आज। तो दासियों ने बताया सुबह सुबह बेटी सीता आई थी, शायद उन्होंने पोछा लगाया हुआ। तो बोले कैसे हो सकता है, सीता को बुलाओ। तो सीता जी को बुलाया गया। 5 वर्ष की नन्ही सी सीता जी दौड़ी दौड़ी आ गई। हाँ पिताजी आपने बुलाया। जनक जी महाराज जी ने कहा बेटी सीता आज तुम आई थी मंदिर में। हाँ पिताजी पूजा के लिए आए थे। अच्छा तो धनुष्य के नीचे पोछा तुमने लगाया। सीता जी ने कहा हाँ पिताजी मैंने पोछा लगा दिया। जनक जी बोले सीता क्या तुम नहीं जानती, इस धनुष्य को 10,000 हाथियों का बल रखने वाले राजा नहीं उठा सकते, तो तुमने पोछा कैसे लगा दिया। सीता जी बोले पिताजी धनुष्य उठा के पोछा लगा दिया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसको उठाना आसान नहीं है, तुमने कैसे उठा लिया। तो जैसे जनक जी ने पूछा कि सीते इसको 10,000 हाथियों का बल रखने वाले राजा नहीं उठा सकते, तुमने कैसे उठा लिया। तो जैसे पूछा तुमने कैसे उठा लिया, सोई खेल खेल में सीता जी ने फिर उठा करके दिखा दिया कि पिताजी ऐसे उठाया और ऐसे पोछा लगा दिया। और फिर जो ये बोल करके फिर खेल में उठा करके दिखा दिया। जनक जी महाराज तो चक्कर खा के गिर पड़े। महाराज सीता साधारण नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई। मेरे घर में शक्ति का आगमन हुआ है तो जरूर कहीं ना कहीं शक्तिमान का भी आगमन हुआ होगा। अगर भगवती मेरे घर में आई है तो भगवान भी कहीं ना कहीं आए होंगे, लेकिन कहाँ है, मैं कहाँ खोजूंगा इस दुनिया में। तो यही उपाय है, जितनी सहजता से सीता ने धनुष्य उठाया उतनी ही सहजता के साथ अगर कोई पुरुष इस धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाता है तो मान लेना चाहिए कि वही परमात्मा है और वही सीता को वर्ण करने के योग्य है। इसलिए श्री जनक जी महाराज जी ने ऐसा प्रण किया कि जो शिव धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के गले में हमारी बेटी वैदेही माला पहनाएगी। तो श्री जनक जी महाराज जी की उसी प्रतिज्ञा को सुन करके अपूर्वतम भाव के साथ श्री विश्वामित्र जी के साथ रघुनंदन राम और श्री लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचे। जैसे जनक नगरी में उनका आगमन हुआ, जनक नगरी में जितनी महिलाएं थी सब राम जी का दर्शन करने लग गई, घर घर जाकर के संदेशा देने लग गई। ऐसे में एक घर की बहू को राम जी का दर्शन करना था, पर उसकी सास ने डांट करके उसको घर में बिठा दिया और सास राम जी का दर्शन करने को चली गई। बहू ने देखा कि मेरी सास मुझे रोकती है, खुद राम जी का दर्शन करने को जाती है, तो उसने सोचा कि हमें भी जाना है। तो उसने एक चालाकी करी। सास जब दर्शन के लिए चली गई, पीछे से बहू ने सुंदर श्रृंगार किया, भारी भारी वस्त्र पहन लिए और भारी वस्त्रों को पहन करके बहू ने एक युक्ति करी। क्या, माथे पे जो घूंघट था ना उसको कमर तक खींच लिया। तो जब घूंघट खींच लिया तो क्या हो गया, ये घूंघट बड़ी काम की चीज है महाराज। कथा में तो ओढ़ के बैठना चाहिए, कथा में घूंघट ओढ़ के बैठना चाहिए, इसीलिए ताकि जो जो सुना रहे सब ऊपर से न चला जाए, कुछ तो अंदर घुसे, इसके लिए भी घूंघट ओढ़ के बैठना चाहिए। और दूसरा कारण ये भी है, कथा में घूंघट ओढ़ के इसलिए भी बैठो कि कथा सुनते सुनते कहीं बोर होने लग जाओ, नींद आने लग जाए, तो वो जो सिर पे घूंघट है ना उसको थोड़ा आगे खींच लो,
चेहरा ढक जाएगा और बाद में समाधि में चले जाना, किसको पता लगेगा। तो घूंघट बड़ी काम की चीज है। तो बहू ने भी क्या किया, अपने घूंघट से चेहरा ढक लिया और गई वहां जहाँ सब लोग राम जी का दर्शन करने को गए थे। तो जहाँ सब लोग राम जी के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे, बहू भी उधर जाके खड़ी हो गई। लेकिन गलती ये हो गई कि ये वही जाकर के खड़ी हो गई जिसके ठीक सामने उसकी सास खड़ी थी। तो ये बिल्कुल सासू माँ के पीछे जाके खड़ी हो गई। घूंघट उठाया और घूंघट उठा करके टकटकाई लगा करके देखने लगी कि राम जी का दर्शन हो, पर भीड़ बहुत थी, इसलिए दर्शन हो नहीं रहा था। तो बहू ने अपने पैरों की उंगलियों पर खुद को खड़ा किया, माने पैरों को थोड़ा सा ऊंचा उठाया ताकि राम जी दिखे। पर गलती ये हो गई कि जब इसने पैरों की उंगलियों पर अपने आप को उठाया तो इसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया, और जब बैलेंस बिगड़ा तो धक्का आगे खड़ी सासू मां को जाके लग गया। तो पीछे से धक्का किसने दिया, ये देखने के लिए सास मुड़ी। तो जैसे मुड़ी तो पीछे कोई और नहीं, उसकी बहू ही खड़ी थी। अब बाद में क्या हुआ होगा वो आपको ज्यादा अनुभव है महाराज। हाँ, क्योंकि सती हो, कलयुग हो, त्रेता युग हो, घटना तो एक जैसी घटती होगी ना। तो वहीं पे झगड़ा शुरू हो गया। सास ने बहुत सुनाया, बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। ऐसे में बेचारी बहू ने सुन भी लिया। जब तक राम जी सामने खड़े थे ना तब तक सुन भी लिया। लेकिन जब सास रुक ही नहीं रही थी, उसकी बंद करने वाली बटन ही नहीं मिल रही थी, बोलती जा रही थी, तो ऐसे में बहू को भी गुस्सा आ गया। गुस्से में बहू ने एक बात बोली, और बड़ी जबरदस्त बात बोली। बहू ने कहा सास को कि सब कोई निहारत रघुनाथ को, मोको लखत नो कोई। सब कोई रघुनाथ जी को देख रहे, मुझे कोई नहीं देखता। बोले सब कोई निहारत रघुनाथ को, मोको लखत न कोई। और आगे कहा तुम समान को पापिनी, जो रघुनाथ छोड़ निहारत मोए। बोले सब कोई राम जी को देख रहा है, मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन कौन तुम्हारी जैसी पापिनी है जो राम जी को छोड़ के मुझे देख रही है। तो बाद में तो बहुत हुआ महाराज। तो बड़ी विचित्र बात है। एक बात बोले, ज्यादातर झगड़े जो होते हैं ना, इन दोनों की वजह से ही होते हैं। लोग क्या करते हैं, जब शादी तय होती है ना तो लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हैं। मिलाते कि नहीं मिलाते, ताकि शादी के बाद ज्यादा अनबन न हो, झगड़ा न हो। तो शादी के पहले लोग लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हैं। पर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, घरों में शांति चाहते हो तो शादी के पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलाने से अच्छा है जरा सास और बहू की मिला लो महाराज। हाँ, इनकी मिला लो पहले, क्योंकि ज्यादातर झगड़े इनकी वजह से ही होते हैं। हाँ, मेरा निवेदन है, जितनी भी सासू माएं मुझे सुन रही, बड़ा संक्षिप्त में निवेदन करूं आपसे। जितनी भी सासू माएं मुझे सुन रही है, उन सबसे मेरा निवेदन है, आपकी बहू कैसी भी क्यों ना हो, कैसे भी स्वभाव वाली क्यों ना हो, कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर कभी उससे गलती से भी ये मत कहना कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम्हें तो संस्कार ही नहीं दिए। गलती से भी मत बोलना, क्योंकि ये शब्द हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं आते। जब सीता जी ब्याह करके आई ना, तब पता है दशरथ जी के क्या शब्द रहे कौशल्या जी को। उन्होंने कहा, कौशल्या ये जो घर में आई है ना, ये बहू ये नहीं, हमारी 4 बेटी आज घर में आई है। ये हमारी संस्कृति है, बहू को बेटी माना जाता है महाराज यहाँ पर। और देखा जाए तो बहू का त्याग भी कम नहीं होता। जिस बाबुल के घर आंगन में वो लिखना, खेलना, पढ़ना, ये सब जहाँ उसने 25 साल तक किया, उस बाबुल के घर आंगन को छोड़ करके उसको आपके घर में जमना है तो उसको थोड़ा समय तो लगेगा। कम से कम नई बहू को 2 साल तो दो एडजस्ट होने में। एकदम से आते उस पर अपनी परंपरा मत थोपना शुरू करो। अरे एक पेड़ को भी, एक पौधे को भी एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह पे लगाना हो तो समय देना पड़ता है लगने के लिए। तो बेचारी बहू को भी समय दो। गलती हो जाए माफ कर दो। बेटी से गलती हो जाए तो अनदेखा कर देते हो ना, बहू से भी गलती हो जाए तो माफ कर देना। अपनी बेटी को, अपनी बहू को अपना बनाने की कोशिश करना। क्योंकि एक बात है, बेटा तो आपका है ही, बेटा तो आपका है ही, लेकिन बहू को अपना बनाने की कोशिश करो। क्योंकि क्या होगा, अगर बहू हाथ से निकल गई ना तो बहू तो जाएगी, साथ में आपके बेटे को भी अपने साथ लेके चली जाएगी। और बुढ़ापा जो है वो बेटे के सहारे नहीं, बहू के सहारे कटने वाला है। इसलिए बहू को अपना बनाने की कोशिश करो। खूब प्रेम दो, खूब सम्मान दो। हालांकि जितनी भी बहुएं सुन रही है ना, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई महाराज। सोच रही है काश आज अपनी डोकरी को भी साथ में लाते तो बढ़िया हो जाता। डोकरी माने सास, हाँ, उनको भी लाते तो बढ़िया होता, तो ज्ञान की बात सुन लेते। लेकिन अब बारी है बहुओं की। अब जो बड़ी हंस रही थी ना वो ध्यान से सुने।
तो जितनी भी बहू है उनसे मेरा निवेदन है कि सास ससुर की सेवा करना ये बहू का धर्म नहीं परम धर्म है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। कि सास ससुर की सेवा करना ये बहू का धर्म नहीं परम धर्म है। लेकिन अक्सर गलती क्या हो जाती है, लड़कियां नई नई शादी करके आती है और आकर के पति के कान में कहती है, देखिए शादी के बाद हम अपने माँ बाप को छोड़ के आ गए, शादी के बाद पहला काम तुम भी वही करो, तुम भी माँ बाप को छोड़ दो। बाद में लड़ झगड़ करके अलग होने से अच्छा है अभी हो जाए। और कुछ लोग तो इतने खुश हो जाते हैं अगर बेटी को ससुराल में सास ना मिले ना, तो बेटी की माँ इतनी खुश हो जाती है, बोले ऐसा स्वर्ग वाला घर कहाँ मिलेगा जहाँ सास ना हो। बोले कुछ पूछना मत, पक्का करके आना। पर अगर शादी के बाद आपकी बेटी को अगर सास ससुर की सेवा न मिले तो इस बात पे खुशी जाहिर मत करना। ये आपकी बेटी का दुर्भाग्य है कि उसको पुण्य बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। सास ससुर की सेवा से पुण्य बढ़ता है। लेकिन अधिकतर लोगों की पता है क्या मानसिकता है, वो कहते हैं या तो सास चंगी होवे, पंजाबी में कहावत है, बोले या तो सास चंगी होवे या फिर उसकी तस्वीर दीवार पे टंगी होवे। और ऐसा नहीं होता। अपने घर परिवार में सम्मान रखे, सास बहू का आदर करे, बहू सास का। आपके परिवार में आनंद होगा तो घर में भी अयोध्या उत्पन्न हो जाएगी, आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। तो ऐसे में वहां पर सब लोग राम जी का दर्शन कर रहे थे। राम जी ने जनकपुर का दर्शन किया, अशोक भगवान श्री राम जी ने पुष्प वाटिका का दर्शन किया। पुष्प वाटिका में भगवती जानकी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। और जब श्री सीता जी को राम जी ने और राम जी ने सीता जी को देखा तो किसी ने लिख दिया ये लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। तो यहाँ पर श्री सीताराम जी ने एक दूसरे का दर्शन किया। भगवान राम वापस लौट करके गुरुदेव के पास आए, उस रात्रि में विश्राम किया। वो रात्रि बीती, दूसरा दिन सुबह का सूरज उदित हुआ और आज सुबह से ही जनक नगरी में बड़े बाजे बज रहे थे महाराज, बड़े गीत गाए जा रहे थे, क्योंकि आज श्री सीता जी के स्वयंवर का दिन था। आ गए महाराज शादी तक, पहुंच गए शादी के प्रसंग तक। तो अब यहाँ पर भगवती सीता जी के स्वयंवर की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही है। तो जगह जगह मंडप डाले गए। अब चलते हैं आप सबको लेकर के जनकपुर। तो जो झांकी है वो तैयार है कि बाराती आ रहे हैं। अगर जो झांकी है उसको लेकर के अब इसी भजन के बीच में पंडाल में लेकर के पधारे और आप सब चले। कौन कौन चलना चाहता है जनकपुर, जरा हाथ ऊपर उठाइए। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं हो जाओगे महाराज। हम तो जा रहे जनकपुर, चलना हो तो गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी कौन सी है? भजन की। और इस गाड़ी में बैठने के बाद टिकट भी लगती है। कौन सी? ताली रूपी। तो चले, टिकट है सबके पास। तो चले बड़े भाव के साथ जनकपुर की पावन। अरे रुको ना, शुरू तो करने दो। लागल जनकपुर में मेला। तालियां जोरदार। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सभा में पहुंचे। बहुत सारे राजा महाराजाओं का आगमन हुआ और बड़ी दिव्यता के साथ उसी सभा में शिव धनुष बीच में रखा गया। शंखनाद और घंटनाद के साथ ये ऐलान किया गया कि जो कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के गले में हमारी बेटी वैदेही माला पहनाएंगी। और जैसे ये प्रतिज्ञा घोषित हुई उसी समय अनेक राजा महाराजाओं ने प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन किसी से भी धनुष टस से मस न हुआ। यहाँ तक कि रावण और बाणासुर ने भी प्रयास करके देख लिया,
लेकिन किसी से भी धनुष हिलाया तक नहीं गया, उठाना तो बहुत दूर की बात थी महाराज। जब सब परास्त हो गए, 10,000 राजाओं ने एक साथ कोशिश करी, किसी से धनुष न उठाया गया, तो अंत में जब सब परास्त हो गए तो फिर गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। बेटा राम उठो और इस शुभ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। जैसे ही गुरुदेव ने आदेश किया, उसी समय भगवान राम सहज रूप से अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। उदित उद्यागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षी लोचन भृंग। आज भगवान राम सुबह के सूरज की तरह प्रदीप्तमान हो रहे हैं, दर्शन में आ रहे हैं। और वही भगवान राम अपने आसन से उठ करके धीरे धीरे उस शिव धनुष की ओर बढ़ते हैं। शिव धनुष को भगवान राम परिक्रमा करते हैं, अपने महादेव को याद करते हैं, जिनका धनुष है उनका स्मरण करते हैं। नमः शंभवाय चः मयोभवाय चः शिवचराय चः शंकराय चः। हजारों नेत्र राम जी के ऊपर लगे हुए हैं, हजारों नेत्र टकटकाई लगा करके भगवान राम को देख रहे हैं कि जिस धनुष को कोई नहीं उठा पाया, तो उसको ये बालक उठा पाएगा। सबकी आंखें खुली की खुली है, कोई पलकों को झपकाता नहीं, सब देखना चाहते हैं क्या घटना घटेगी। सीता जी प्रार्थना कर रही है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुकुंद चकोरी। हे जगदम्बा, धनुष की जड़ता को राजाओं में डाल दो, ताकि मेरे रघुनंदन इसको उठा सके। आज भगवती से प्रार्थना की गई और उसी समय भगवान राम ने अपने एक हाथ से धनुष को स्पर्श किया, और जो ही स्पर्श किया महाराज, पूरे सभा में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश छा गया। और उसी बीच में भगवान राम ने अपने एक हाथ से धनुष को उठाया, उठा करके मध्य भाग से तोड़ दिया। चढ़ावत खेच प्रताड़े, काहू न लखाड़े सब उठाड़े। लेत चढ़ावत खेच प्रताड़े, काहू न लखाड़े सब उठाड़े। तेहि जन राम मध्य धनु तोरा, तेहि जन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि जन राम मध्य धनु तोरा, तेहि जन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपको देख के लग रहा है आप राम जी के नहीं रावण के साइड में हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको महाराज। राम जी ने इतना धनुष तोड़ दिया, जयकार तो जोर से लगाओ। और सियावर रामचंद्र भगवान की और बड़ा सुंदर दर्शन है। श्री राम जी ने जैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, श्री माता जानकी जी ने भगवान के गले में सुंदर वरमाला पहना दी, जय माला पहना दी। सरकार ने आज भी मंगलास्त्र करवाने हैं क्या? फिर एक चलेगा कि पूरे 5 बोलने हैं? अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग श्री राम जी के साइड में हैं? राम जी के साइड में कौन कौन है? और सीता जी के साइड में कौन कौन है? और जो दोनों के भी साइड में नहीं है, वो क्या खाली खाना खाने को आए? सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय।
जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम कथा कलयुगी लोगों के लिए साक्षात राम रसायन है। इसलिए जब जब मौका मिले, जहाँ जहाँ मौका मिले, व्यक्ति को तब तब राम कथा को सुन लेना चाहिए। श्री राम कथा महादेव को भी बड़ी प्रिय लगती है, इसलिए इसी राम कथा को सुनने के लिए महादेव ऊपर से नीचे आ गए। महादेव रहते हैं कहाँ? कैलाश पर। और कैलाश के उत्तुंग शिखर को छोड़ करके भगवान महादेव अगस्त जी के आश्रम तक पैदल चल करके आए। इसका मतलब ये है, सीधा सीधा दर्शन है कि ऊपर वाले को नीचे उतारने की ताकत अगर किसी में है तो वो भगवान की कथा में है, वो राम कथा में। जब राम कथा होती है, भगवत कथा होती है, भागवत कथा होती है, तो ऐसे में स्वर्ग के सारे देवता भी उतर करके नीचे आ जाते हैं। ये राम कथा इतनी प्रिय है ना, कबीरदास जी महाराज जी को जब बुलावा आया ऊपर से भगवान के धाम से, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, अरे जो सुख मिले हरि कथा में वो तो वैकुंठ में भी ना हो। बोले जो आनंद राम कथा में है ना वो वैकुंठ में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं जाना वैकुंठ में। भगवान कबीरदास जी बोलते हैं या श्री राम कथा में जो आनंद है, श्री शिव कथा में, भागवत कथा में जो आनंद है, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। लोग सोचते हैं घर परिवार में आनंद मिलता है, घर परिवार में आनंद नहीं मिलता, सुख मिलता है, और सुख के बाद दुख आता है। घर परिवार में मजा आता है और मजा का उल्टा सजा होता है। संसार में मजा आता है, उसके बाद सजा भी मिलती है। संसार में सुख मिलता है, उसके बाद दुख भी मिलता है। लेकिन राम कथा में न सुख मिलता है न मजा आता है, राम कथा में आनंद आता है। इसलिए कई बार लोग बोलते बोलते बोल जाते हैं आज कथा में बड़ा मजा आया। कथा में मजा नहीं आता, कथा में आनंद आता है। कथा आनंद देती है, वो आनंद जिसके बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, वो आनंद जिसके लिए आदमी दिन रात मेहनत करता है, वो आनंद जिसके लिए कोल्हू की बैल की तरह आदमी दौड़ता भागता रहता है, वो आनंद जिसके लिए आदमी सुबह से लेकर के शाम तक कार्य करता है, वो आनंद अगर कहीं मिलता है तो भगवान की कथा में मिलता है, भगवान के नाम में मिलता है, भगवान की याद में मिलता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही, अगर अच्छी लगे तो तालियों के साथ समर्थन जरूर करिएगा। भैया हमने कहा बात अच्छी लगे तो तालियों के साथ समर्थन करिएगा। हमने बात बोली ही कहा, आपने पहली ताली बजा दी, इसका मतलब सो रहे हो, पक्की बात। किसी ने बहुत अच्छा बोला कि तैरना है तो पानी में आ, तैरना है तो पानी में आ। जिसको तैरने का मजा लेना हो ना उसको पानी में उतरना पड़ता है, किनारे बैठने से बात नहीं बनती। बहुत ही प्यारी बात बोली कि तैरना है तो पानी में आ, किनारे पे क्या रखा है। तैरना है तो पानी में आ, किनारे पे क्या रखा है। और सच्चा आनंद चाहिए तो कथा में आ, जमाने में क्या रखा है। सच्चा आनंद भगवान के नाम में, भगवान की कथा में मिलता है। इसीलिए राम कथा में जो आनंद है ना वो कोई और नहीं। इसीलिए हनुमान जी महाराज जहाँ भी राम कथा होती है ना वहाँ बाकी लोग पहुँचे उसके पहले हनुमान जी पहुँच जाते हैं। आपको आने में, हमको आने में शायद 15-20 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज राम कथा में बिल्कुल सही समय पे पहुँच जाते हैं। जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी आपको वही मिल जाएंगे। श्री तुलसीदास जी महाराज जी के जीवन का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। कृपया बात न करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आगे सरक जाइए, बात न करें। तुलसीदास जी महाराज जी के जीवन का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है कि श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में रहते थे। उस समय की बात है, अपने हाथ में कमंडलों में जल भर करके कुछ संध्या के समय लौट करके घर की तरफ जा रहे थे, अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने देखा अभी तो पहुंचना ही है आश्रम में, ऐसे में बचा हुआ कमंडलों का जल इसको घर ले जाके क्या करूँगा। इसलिए रास्ते में पड़ा एक पेड़, तुलसीदास जी के मन में भाव जगा और तुलसीदास जी ने वो जल उस पेड़ के जड़ में डाल दिया, मूल में डाल दिया।
कहते हैं कि उसी पेड़ के ऊपर कोई प्रेत रहता था, कोई भूत रहता था। तुलसीदास जी महाराज जी ने जैसे ही वो जल उस पेड़ के मूल में डाल दिया, ऐसे में वो प्रेत, वो भूत प्रसन्न हो गया और प्रकट हो गया। तुलसीदास जी तो थोड़ी देर के लिए डर गए, लेकिन भूत ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुलसीदास जी, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, हम आप पर बड़े खुश हैं। क्यों? क्योंकि मैं इतने समय से यहाँ पर प्यासा था, प्रेत था, भूत बना था, इसलिए पानी मांग नहीं सकता था। प्यास बड़े दिनों से लगी थी, बड़े सालों से लगी थी, पर कोई पानी पिलाता नहीं था, किसी से पानी में मांग नहीं सकता था। लेकिन आज आपने पानी पिला करके मेरी प्यास बुझा दी। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि किसी दिन भगवान भी आपकी प्यास बुझा दे। मेरा आशीर्वाद है, किसी दिन भगवान भी आपकी प्यास बुझा दे। तुलसीदास जी महाराज रोने लग गए, बोले महाराज हमारी तो एक ही प्यास है। क्या? बोले अखिया हरि दर्शन को प्यासी। हमारी तो एक ही प्यास है, अखिया हरि दर्शन के लिए तरस रही है। अगर कृपा करना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो कि हमें हमारे राम जी का दर्शन हो जाए, हमें हमारे राम जी मिल जाए। तो भूत कहने लगा, माफ करिए महाराज, राम जी का एड्रेस तो हम लोगों के पास नहीं है। कौन कह रहा है? भूत। भूत कहता है राम जी की खबर हमारे पास नहीं है, राम जी का एड्रेस हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ राम जी से जो मिलाने वाले हैं उनका एड्रेस हम लोग रखते हैं। कौन? सो गए क्या? कौन? हनुमान जी महाराज। बोले राम जी का एड्रेस नहीं है हमारे पास, लेकिन राम जी से जो मिलाने वाले हैं श्री हनुमान जी, उनका एड्रेस हम लोग रखते हैं। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोले क्या है ना, हनुमान जी की खबर हम रखते हैं कि आज हनुमान जी का प्रोग्राम किस गली में है। क्योंकि जिस गली में हनुमान जी का प्रोग्राम होता है ना, वहाँ हम रह ही नहीं पाते, वहाँ हम ठहर ही नहीं पाते। इसलिए हनुमान जी की खबर रखते हैं, राम जी की नहीं। तो हम आपको हनुमान जी से मिला देते हैं, हनुमान जी आपको राम जी से मिला देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा बड़ी कृपा होगी। तो भूत ने हनुमान जी का पता बताया। तुलसीदास जी बोले कहाँ मिलेंगे हमको हनुमान जी? हनुमान जी महाराज जी का एड्रेस बताया। भूत ने, ध्यान से सुनिएगा, आपको भी वही मिल जाएंगे। भूत ने कहा हनुमान जी से मिलने का एक ही एड्रेस है, एक ही पता है। कहा? बोले रामचरित सुन बेगो रसिया। जहाँ कहीं पर भी राम कथा हो रही हो, उसी राम कथा के पंडाल के किसी कोने में तुमको हनुमान जी मिल जाएंगे। अब किस भेष में मिले ना जाने, किस भेष में नारायण मिल जाए वो उनकी अपनी मौज है, लेकिन हनुमान जी मिलेंगे तो राम कथा में ही मिलेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा में तो बहुत सारे लोग होंगे, हजारों लोग सुनने को आएंगे, ऐसे में हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से हनुमान जी कौन से हैं? तो भूत ने कहा हनुमान जी का एक स्वभाव है, सब लोग आ जाए उसके पहले हनुमान जी आ जाते हैं, और सब लोग चले जाए उसके बाद में हनुमान जी जाते हैं। तो हनुमान जी का स्वभाव है सबसे पहले आते हैं और सब के बाद में जाते हैं। तो ये सब आपको जो मिल जाए समझ जाना वो हनुमान जी है। तो बड़ा सुंदर दर्शन है। श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में कहीं कथा चल रही थी, वहीं गए कथा पंडाल में, कथा सुनने के लिए चले गए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज प्रतिदिन जितनी भी जल्दी पहुंच जाते उसके पहले उनको एक बूढ़ा बाबा जिसके शरीर पर कोढ़ है, कंबल से शरीर ढका हुआ है और उस स्थिति में कोने में बैठा रहता है। तुलसीदास जी कितने भी जल्दी आ जाए वो बाबा उनको वहीं बैठे मिल जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद तुलसीदास जी महाराज जी को ये थोड़ा थोड़ा भरोसा तो हो गया कि मैं कितनी भी जल्दी आ जाऊं ये बाबा यही बैठा मिल जाता है। और सब लोग चले जाते फिर भी ये जाता नहीं, कोई कुछ भी बोले मुझे लगता है यही हनुमान जी महाराज है, लेकिन कैसे स्पष्ट हो। तो जब सब लोग चले गए तो तुलसीदास जी उस बूढ़े बाबा के पास गए और जाकर के बोले बाबा आरती हो गई, कथा हो गई, सब लोग चले गए, तो बोले आप भी जाओ। अब हनुमान जी का नियम है सबसे आखिर में जाते हैं। हनुमान जी महाराज बोले भैया हमारा बूढ़ा शरीर थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, हम चले जाएंगे ना, तुम जाओ। तुलसीदास जी बोले बाबा हमको काम ही क्या है, उधर बैठ के राम राम जपो या इधर बैठ के राम राम जपो, हमारे लिए तो बात एक ही है, हम तो बैठे हैं यहाँ पर, आप जाओ। हनुमान जी महाराज बोले पहले तुम जाओ। अब हनुमान जी का नियम है पहले तो वो जाते नहीं, सब चले जाए उसके बाद आखिर में जाते हैं।
लेकिन तुलसीदास जी जिद पकड़ करके बैठ गए, बाबा पहले आप जाओ। हनुमान जी बोले पहले तू जा। तुलसीदास जी बोले पहले आप जाओ। तो जब बार बार कहने पर भी हनुमान जी महाराज जा नहीं रहे थे, कोई ना कोई बहाना बना करके ठहरे थे, बार बार बोल रहे थे तुम जाओ तुम जाओ। तो तुलसीदास जी समझ गए यही हनुमान जी है, तो एकदम से चरणों से लिपट गए और बोले जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। हे गुरुदेव आप कृपा कर दीजिए, प्रकट हो जाइए। तो श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि श्री तुलसीदास जी महाराज जी को हनुमान जी मिले, कहाँ मिले? राम कथा में मिले। आगे का प्रसंग बड़ा भाव भरा है। कहते उसके बाद तुलसीदास जी ने हनुमान जी से निवेदन किया कि भगवान कृपा करे हमको हमारे राम जी से मिला दीजिए, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपकी इच्छा के बिना किसी का राम दरबार में प्रवेश नहीं होता, अतः आप हमको राम दरबार तक पहुंचाइए, यानी राम जी का दर्शन कराइए। हनुमान जी महाराज जी ने कहा कि तुलसीदास जी ये राम जी का दर्शन कराना कोई खेल की बात है? तो श्री तुलसीदास जी बोले भगवान आपके लिए तो खेल ही है, आपके लिए क्या कठिन है? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते थे, आपके लिए क्या कठिन है? तो तुलसीदास जी के बार बार आग्रह पर हनुमान जी ने राम जी का दर्शन तुलसीदास जी को कराया।